सूरदास। आज प्यारे बच्चों हो हम सूरदास का चैप्टर करेंगे। सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर को समझेंगे। तो देखिए, ये जो व्याख्या स्टोरी है, खेलन में को और करी नंद दोहिया। इसमें प्रसंग जो आप लिखेंगे, कवि सूरदास और कविता पद। इस पद में कवि ने भगवान श्री कृष्ण की खेल में हार हो जाने को बड़े ही स्वाभाविक रूप से चित्रित किया। श्री दामा के हार जाने पर श्री कृष्ण हार स्वीकार नहीं करते और रूठकर एक ओर बैठ जाते। पुण्य खेलने का मन होने पर वे नंद बाबा की दुहाई देकर श्री दामा को दाव देने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बाल सुलभ खीज का वह बाल लीला का सहज स्वाभाविक वर्णन बड़े सुंदर ढंग से इसमें चित्रित किया गया है। सूरदास जी ने इस व्याख्या में बच्चों का जैसे रूठते हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण को रूठते हुए दिखाया गया है और फिर बाद में मानते हुए दिखाया गया। व्याख्या देखिए, श्री कृष्ण और श्री दामा खेल रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण हार जाते हैं। हारने पर भी वे श्री दामा की दांव देने को तैयार नहीं होते, वरन श्री दामा पर क्रोधित होने लगते हैं। श्री दामा तथा अन्य मित्र कृष्ण से कहते हैं कि तुम इस पर इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो? खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी बराबर होते हैं। श्री दामा कृष्ण से कहते हैं कि न तो तुम जाति में मुझसे बड़े हो, न ही हम तुम्हारी शरण में रहते, जो तुम इतनी ऐंठ या अकड़ दिखा रहे हो। हाँ, तुम्हारे पास हमसे कुछ गायें ज्यादा हैं, अधिक हैं, जिससे तुम इतना अधिकार जता रहे हो। खेल में रूठने वालों के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करेगा। ऐसा कहकर सभी गवाल अर्थात जो बाल मित्र हैं इधर उधर बैठ जाते हैं। हालांकि श्री कृष्ण भीतर से मीन्स मन से खेलना चाहते हैं, पर श्री दामा पर एहसान रखते हुए कहते हैं कि देखो, मैं दोबारा खेल रहा हूँ। वे नंद बाबा की दुहाई देते हुए श्री दामा की दाव अर्थात बाजी देने को तैयार हो जाते हैं। इसमें जो शिल्प सौंदर्य कहिए या विशेष कहिए या काव्यगत विशेषताएं कहिए, अब देखिए क्या है इसमें शिल्प सौंदर्य। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सहज एवं स्वाभाविक वर्णन है। पद में बाल मनोविज्ञान खेलन में रूठना का सुंदर चित्रण किया गया है। पद में गेयता एवं तुकात्मकता है। सखा भाव भक्ति का वर्णन है। को काको हरिहारे दाऊदियों में अनुप्रास अलंकार है। दुहाई देना एक प्रकार का मुहावरा है, तो मुहावरे का प्रयोग किया गया। वात्सल्य रस है और छंद पद है, माधुर्य गुण है। दूसरा पद देखेंगे आप, जो शुरू होता है मुरली तऊ गुपलही से लेकर शीश डुलावती तक। इसमें प्रसंग कवि सूरदास, कविता पद। आपको पता है, इसमें जब पहले आपको बताया गया था कि 3 चीजें आप इसमें भाग कर सकते हैं, प्रसंग, व्याख्या और शिल्प सौंदर्य, जो तीनों लिखने आवश्यक हैं। प्रसंग के बाद संदर्भ भी लिखा जाता है, जो प्रसंग के अंदर ही आप लिख सकते हैं या अलग हेडिंग भी आप दे सकते हैं। अब इस पद में क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति गोपियों का सोतन का भाव प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम होने कारण गोपियां मुरली बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती हैं। उनका कहना है कि मुरली श्री कृष्ण को जैसे चाहती है वैसे नचाती है। वह उनको एक पांव पर खड़ा रखने को बाध्य कर देती है, अपनी हर आज्ञा का पालन करवाती है। फिर भी श्री कृष्ण पूरी तरह से मुरली के अधीन है। यह संदर्भ है, जो 1 नंबर का प्रसंग होगा, 1 नंबर का संदर्भ आप होगा। व्याख्या में देखिए, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुरली श्री कृष्ण को इतना परेशान करती है, तो भी उन्हें बांसुरी मुरली अत्यधिक प्रिय है। बांसुरी श्री कृष्ण को नाना प्रकार से नचाती है। वह उनको
एक पांव पर खड़ा रखने को बाध्य कर देती है तथा उन पर अपना पूर्ण अधिकार जताती है। मुरली बजाते समय श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा, श्री कृष्ण का शरीर अत्यंत कोमल है, फिर भी मुरली उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाती। श्री कृष्ण उसकी आज्ञा का पालन कराते करते उनकी कमर तक टेढ़ी हो जाती। यह मुरली चतुर श्री कृष्ण को भी अपनी कृतज्ञ बना देती। गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण की गर्दन तक को यह मुरली झुका देती। मुरली स्वयं तो उनके अधर होठ रूपी सैया पर लेटी रहती है और उनके हाथों से अपने पैर दबाती, अर्थात श्री कृष्ण बांसुरी से छिद्रों पर हाथ फिराते। मुरली बजाते बजाते श्री कृष्ण की भ्रुकुटियां टेढ़ी हो जाती और नाक के नथुने फूल जाते। इस मुद्रा को देखकर गोपियों का लगता है कि ये बांसुरी उन पर क्रोध कर रही है। ये सब मुरली के कारण ही हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों को लगता है कि ये मुरली श्री कृष्ण को क्षण भर में प्रसन्न कर लेती और श्री कृष्ण अपने पूरे शरीर को डुलाने लगते हैं, हिलाने लगते हैं और आनंद से झूमने लगते हैं। इसमें शिल्प सौंदर्य देखिए क्या लिखेंगे आप। ब्रज भाषा के साथ आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से आंचलिक शब्द हैं? सुजान, कनोड़े, पोढ़ी, पुलरावती, नार नचावती, शीश डुलवावती आदि मुहावरे का प्रयोग किया गया। बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा का आकर्षण इसमें विशेष रूप से। श्लेष अलंकार इसमें है। गोपाल ही गिरिधर में श्लेष है। रूपक देखिए, अधर, सज्जा, कर पल्लव में रूपक अलंकार है। अनुप्रास, सुंदरी सखी, नंदलाली, नाना में इसमें अनुप्रास अलंकार है। जैसे अलंकारों का सफल प्रयोग है। इसमें श्रृंगार रस के भी वियोग पक्ष का इसमें चित्रण किया गया है और माधुर्य गुण है। और इसमें जो पद है छंद पद इसमें आया है।